ले लेता हूं। बोलिए बोलिए सनी कहीं दीवान। और क्योंकि मेरे लिए मुद्दा जरूरी है, ये मेरे लिए मुद्दा जरूरी है क्योंकि देश के नौजवानों के लिए मुद्दा जरूरी है, देश के नौजवानों के लिए मुद्दा जरूरी है, इसलिए मैं इस वक्त आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हूं। और रही बात, पहले देखिए, आप राजनीति करने का भाजपा कांग्रेस पे छोड़ दीजिए, सपा पे छोड़ दीजिए, आपका काम है दोनों पक्षों से सवाल कर, आपने किए। अब हमारी तरफ से सीधा जवाब है कि जब आपके साथ, चलिए, नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी है। विशाल मिश्रा, राजनीति कौन कर रहा है इस पर? चीन चले जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कि किसने किसको कितनी जमीन दे दी, तो सनी दीवान पीछे हट जाएंगे। विशाल मिश्रा, देखिए राकेश जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है। यहाँ पर एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है और उस पर इस प्रकार की राजनीति करना बेहद विकृत मानसिकता को दर्शाता है, खास तौर से अपने युवाओं के मुद्दों को लेकर। मैं तो कहता हूँ कि पहली बात कि जो भी परीक्षा एजेंसी कराए, राकेश जी, ऐसी कार्य प्रणाली विकसित करे कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भय, शंका या क्वेश्चन मार्क न लगे। मैं तो सबसे पहली बात ये कहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे अपना पूरा कैरियर लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं अपने आप को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वो चाहे जो भी एग्जाम हो, वो जो भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे होते हैं, वो पूरी शिद्दत से करते हैं। वही नहीं, पूरा परिवार लगा होता है और ये बच्चों के भविष्य का ही नहीं, उनके पूरे परिवार का, परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र के भी भविष्य का सवाल होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मामला है वो माननीय न्यायालय के संज्ञान में आया है, कमेटी बनी है। अब अभी मैं सुन रहा था कि कहा जा रहा था कि खुद ही मेंबर हैं। देखिए, पूरी सिस्टम को समझना पड़ेगा। एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं पूरे भारत में भी कहीं कोई घटना घटे उसके लिए डायरेक्ट एनटीए ही जिम्मेदार हो। तो हाँ, लेकिन नहीं विशाल भाई, ये परीक्षा एनटीए ने कराई है तो सवाल तो एनटीए से ही पूछा जाएगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल वही बात कह रहा हूं कि ऐसी कार्य प्रणाली होनी चाहिए कि लेस मात्र भी, राकेश जी, कोई क्वेश्चन मार्क का विचार ही ना आए, इतना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, अभी मैं सुन रहा था उस पर राजनीति हो रही, सरकार को कहना अन लॉ फेयर मीन्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर किस सरकार ने पास किया। जो राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, जो भी कांग्रेस, कोरोना और वो चाइना गिना रहे थे, उनसे पूछिएगा मान्यवर कि पब्लिक एग्जामिनेशन में अनलॉ जो है फेयर मीन्स और प्रोटेक्शन एक्ट में कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किस सरकार में पास हुआ? अभी तो पास हुआ है पिछले साल। तो और क्या किसी को छोड़ दिया जाएगा? मैं पूरे विश्वास के साथ सनी दीवान कुछ कह रहे हैं, सरकार युवाओं, विशाल जी आपकी इस बात पर सनी दीवान कुछ कह रहे हैं, फिर मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर देना चाहता हूं कि जो गैस मार्क की बात कर रहे थे, नहीं, अभी जो 240 या 241 को लेकर गैस मार्क की बात कर रहे थे, उनसे आप पूछिएगा कि कितने सीट पर लड़े थे। कांग्रेस 328 सीट पर लड़ी थी और पूछिएगा जीते कितने? अभी देश के नौजवानों, चुनाव हो चुके हैं, 30% चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जो पैरों की जो कुर्सी है, 2 पैर कटे हुए हैं और 240 सीट बात नहीं करते। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं, सुनिए। तो अगर आप राजनीति की बात करेंगे, अब ये ना थीथर हो रहा है, साथ उत्तर दूंगा। हुज्जत कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के भविष्य का सवाल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति मत करिए। एक देखिए, मैं बच्चों के कैरियर बहुत ही संगीन मुद्दों पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। सनी दीवान, विशाल जी आ रहा हूं। सनी दीवान, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मैं आपको बड़ा अच्छे से बहुत संवेदनशील मसला है और इसीलिए मैं बिल्कुल कोई चिल्लाट की बातचीत नहीं है। लेकिन फिर आप जब कोरोना चले गए, चीन चले गए, तो ये बात आपको तब समझनी चाहिए थी ना। आपके नेताओं को ये बात समझनी चाहिए थी कि ना जाएं उधर, सुनिए, सिर्फ छात्रों की बात करें, भविष्य की बातचीत करें, परीक्षा की बातचीत करें। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, मैं इस वक्त आपके साथ में टीवी पे इसलिए कनेक्ट हुआ हूँ क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। मेरी आंखों का ऑपरेशन अभी कुछ हफ्तों पहले हुआ है, उसके बावजूद मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और यह मैं कांग्रेस भाजपा करने के लिए नहीं, देश के अहम मुद्दों के लिए। ठीक है, चलिए, अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, सनी दीवान, नहीं, ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल भावनाओं की कदर करता हूं। मुझे बताइए, सियासत कौन कर रहा है सर, और इस तरीके के बयानों की जरूरत थी क्या? अब देखिए, बयान देखो, जनता को
बताने के लिए हमें कभी कभी ढोल भी बजाना पड़ता है, ड्रम भी बजाना पड़ता है, सीटी भी बजानी पड़ती है, ताकि जनता आगाह हो जाए। अब देखिए, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, पहले तो इनके सवाल का जवाब दिया। तो इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून पास किया कि भाई अगर आप नकल करेंगे तो ये दिक्कत, ये आपके खिलाफ ये सजा होगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो, कानून पास करना अलग बात है, उसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन करना अलग बात है। जिस प्रकार से भारत में आज के वक्त में लोकपाल कानून पास हुआ था, पर आप जानते हैं कि लोकपाल कौन है? तो भाई, कानून पास करने से क्या होता है? आपको नहीं पता होगा हमारे देश का अभी के वक्त में लोकपाल कौन है, क्योंकि भाई वो काम ही कुछ नहीं कर रहा। इसी प्रकार से एनटीए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहली बार आरोप नहीं लगाए जनाब, कि पहली बार नीट के चक्कर में लगाओ। उन पे आप एक बार गूगल मारकर देखिए, उन पर फहरिस्त लगी हुई है आरोपों की, कि इन्होंने किस किस तरीके से, कैसे कैसे। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये एक सिस्टम है जिस तरीके से इस देश में गरीब और अमीर को बांटा जा रहा है। और ये राजनीति से परे की बात है कि जो कोचिंग का पैसा अफोर्ड कर सकता है, जो ज्यादा पैसा दलालों को दे सकता है, जो पेपर लीक करवाने का जुगाड़ कर सकता है, वो सब अमीर है। अमीरों के बच्चे जा रहे हैं। फिर आप आगे ना देखिए सनी धीमान भाई, आप कह रहे थे मैं बहुत संवेदनशील हूं, मैं इसीलिए जुड़ गया। फिर आप आगे सियासत पर, मैं आ रहा हूं मैं जी आपके बात ही तो कर रहा हूं आपके साथ में। लेकिन एक सवाल मनोज जी दे रहा है, गरीब का बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो मेहनत नहीं ठीक है सर, तो आ गए ना फिर आप उसी पर कर रहा है, लेकिन और उस पर अगर कोई पलट कर आपको जवाब दे तो आपको लग रहा है कि वो सियासत कर रहा है। आप करें तो ठीक है। सुखी लाला का बेटा मनोज जी, इस तरीके के बयान इस लड़ाई को कमजोर करेंगे कि नहीं, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि गठबंधन में आपकी साथी है कांग्रेस पार्टी। निश्चित तौर पे इस बात से मैं सहमत हूं कि इस पे राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो विषय है उसी विषय पे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। ना किसी सीट की बात होनी चाहिए, ना किसी तरीके का और आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, चुनाव की भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो भाजपा का पक्ष बोल रहे हैं, उन साहब ने कहा कि इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, एनटीए पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। तो हम, मेरे ख्याल से, मेरा ज्ञान ये कहता है कि हम इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ले चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में चल के इसकी मांग करते हैं, पत्र देते हैं कि भैया इसकी जांच करा लो आप अपनी एजेंसी से। क्योंकि भारत में किसी एजेंसी पे जब हम सवाल ही नहीं उठा सकते हैं, अपने नौनिहालों के भविष्य की चिंता अगर करने की कोई किसी दल की, किसी आम नागरिक की अगर जिम्मेदारी अपनी बना रहा है, तो वो सवाल ना उठाए। काहे ने सवाल उठाए भाई? क्या करेंगे? किससे पूछने जाएंगे? किससे कहेंगे? और ये जो देश की आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही, आप पर्दा मत डालिए। देखिए, एनटीए मतलब नरेंद्र मोदी नहीं होता है, एनटीए मतलब भाजपा नहीं होता है, एनटीए एक संस्था है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है मनोज जी, इसीलिए मैं आपकी तारीफ करूंगा कि जो सनी धीमान ने कहा या फिर कांग्रेस की ओर से जो बयान आए उससे आपने असहमति जताई, तो जरा अखिलेश यादव को कहिएगा कि कांग्रेस में ऊपर तक ये बात पहुंचाएं, हो सकता है उनकी बात ज्यादातर सुन ली जाए। लेकिन ये तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर देखिए, अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से बातचीत की है। ये तस्वीरें हैं। विशाल मिश्रा, आप कुछ कह रहे थे। ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो बीजेपी के रिश्तेदार हैं सारे। 24 लाख राकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, छात्रों, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ 24 लाख छात्रों से। ठीक है विशाल मिश्रा। राकेश जी, मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि एग्जाम ऐसा होना चाहिए कि कहीं से किसी प्रकार का कोई शंका संदेह ना उत्पन्न हो, और साथ ही ये भी कह रहा हूं कि इसकी पूरी गहराई से जांच होनी चाहिए, और जो भी अगर इस प्रकार का कोई चीज सामने निकल कर आता है, वो कोई भी हो, करा से उसको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में इस प्रकार का कभी भी घटना करने के बारे में सोच भी ना सके, क्योंकि ये लोगों के फ्यूचर का सवाल है, बच्चों के, हमारे नौनिहालों के। नहीं तो विशाल मिश्रा, ये सवाल तो उठाया ना कि ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सरकारी तो तय करेगी। और ये सवाल तो लॉजिकल है कि सरकार को एनटीए पर शिकंजा कसना चाहिए और ये मिसाल पेश करनी चाहिए। तो एनटीए पर देखिए, पहली बार ऐसा आरोप नहीं लगा है, लगातार ऐसा आरोप लगता है, और इसके पीछे संगीन मुद्दे के आप बावजूद देखिएगा, सरकार इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ये भी है कि जो भी नक्सल महेश जी आप कुछ इशारा कर रहे होगा, तो हम आप लोग भी देखेंगे समाचार में। देखिए, मैं आपको, आपका जो विषय है ना, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और बहुत आपने अपने दर्शकों के लिए, देश के हित में आपने बात कही है। लेकिन मुझे बड़ा अभी अजीब सी ये बात लग रही है कि हमारे जो कांग्रेस और सपा के मित्र हैं, जिस प्रकार से इस पे रुदाली कर रहे हैं, आखिर में यही रुदाली आपके कर्नाटक में जब लीक होता है, तमिलनाडु में लीक होता है, पश्चिम बंगाल में लीक होता है, महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार होती है वहां लीक होता है,
तो आप मौन पसर जाता है। जब पार्लियामेंट में, जब संसद में नक्सल कानून लाया जाता है तो आपके तबके, आपके बड़े नेता थाईलैंड घूमने चले जाते हैं। तो ये नौनिहालों को लेकर ये डबल स्टैंडर्ड है। नौनिहाल जो है सिर्फ नहीं नौनिहाल वो मनोज यादव जी ने बोल दिया महेश वर्मा की वो बीजेपी के हिस्से की रुदाली है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है तो वहां पर बीजेपी सवाल उठा ले।